नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विश्वकुल में, जहां पे हम लोग पढ़ते हैं अकाउंटेंसी बहुत ही आसान तरीके से। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अकाउंटेंसी 12th स्टैंडर्ड का जो सीबीएसई के तरफ से आया हुआ सैंपल पेपर है, उसका सॉल्यूशन। हम लोग उसको सॉल्व करेंगे ही साथ एक छोटा सा रिवीजन भी करने वाले हैं। उस रिवीजन में होगा क्या, पहले ही समझाता हूं। जैसे कि पहला क्वेश्चन हम लोगों ने लिया, तो वो जिस भी टॉपिक का होगा पहले उसका थोड़ा सा ब्रीफ पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम लोग का इससे होगा ये कि जो भी टॉपिक है उस चैप्टर का, वो अच्छे से पहले रिवाइज हो जाएगा एंड आपका साथ ही साथ क्वेश्चन भी अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 ये बोलता है कि एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 सिक्योरिटीज प्रीमियम बैलेंस कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पसेस। तो यहां पे पहले हम लोग एक बार देखते हैं कि एग्जैक्टली सिक्योरिटी प्रीमियम जो रिजर्व होता है हमारा, दैट इज बेसिकली द प्रॉफिट वी हैव अर्न्ड while at the time of issuing the debentures or the shares। तो इसको कहां कहां किस तरीके से यूटिलाइज किया जा सकता है, पहले हम लोग ये देखते हैं, फिर मैच करते करेंगे हम लोग ऑप्शन से कि कौन सा ऑप्शन यहां पे सही बैठ रहा है। तो आइए देखते हैं। ओके, सो दीज आर द 5 यूजेस ऑफ द सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। जहां पे पहला आता है आपका इशू ऑफ फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स टू द मेंबर्स। जितने भी आपके कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं, जो कि आपके कंपनी के मेंबर्स होते हैं, उनको आप बोनस शेयर्स इशू कर सकते हो फ्रॉम दी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। क्या होता है, कंपनी ने बहुत सारा अमाउंट कमा के रखा होता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। अब वो यूटिलाइज करने के लिए शेयर होल्डर्स को ही खुश किया जाता है, जिनका अमाउंट है उनको ये वापस दे दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स। यहां पे ध्यान दीजिएगा, बोनस शेयर्स फुल्ली पेड अप की बात की जा रही है। इसका मतलब यह है, अगर आपका एक शेयर 10 रुपए का है और अब तक कंपनी ने उसमें सिर्फ 7 रुपीज कॉल किए हैं, तो वो फुल्ली पेड अप नहीं कहलाता। दैट इज बेसिकली पार्शियली पेड अप या पार्टली कॉल्ड अप। ऐसा क्यों? क्योंकि 10 रुपए में से अभी तक कंपनी सिर्फ 7 रुपीज कॉल कर चुकी है, 3 रुपए कॉल करना बाकी है। तो कभी कभी क्या होता है, कंपनी ये भी कर सकती है कि वो बोले शेयर होल्डर्स को कि आप एक काम करो, आप 3 रुपए मत दो, ये एज अ बोनस हम आपको अलाउ कर रहे हैं। उसके लिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व यूटिलाइज नहीं किया जा सकता। ये चीज याद रखिएगा, जब तक शेयर्स आपके फुल्ली पेड अप ना हो, तब तक आप उनको बोनस शेयर्स इशू नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट जो आता है आपका, दैट इज राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी। जब भी कंपनी स्टार्ट होती है, कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के पहले बहुत सारा काम करना होता है। बहुत सारे रेंट एग्रीमेंट्स बनते हैं, बहुत सारे लोगों से बात करना पड़ता है, सर्वे करवाना पड़ता है कि हम लोग का बिजनेस चल पाएगा नहीं चल पाएगा। तो इन सब चीजों में बहुत खर्चे भी होते हैं। ये खर्चे ही कहलाते हैं आपके प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, जो कि बिजनेस के इनकॉर्पोरेशन के पहले होते हैं। अब गवर्नमेंट बोलती है कि ये जितने भी खर्चे हैं, आने वाले 5 साल या 3 साल में राइट ऑफ करने होंगे। आप पहले साल में ही इनको खर्चा मान नहीं सकते। पहले साल में अगर आपने एक्सपेंस बहुत सारा डाल दिया, तो आपकी कंपनी लॉस में आ जाएगी। तो इसलिए ऐसा कहा जाता है कि उसको आप धीरे धीरे करके राइट ऑफ करो। तो अगर आपके पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व रखा हुआ है, तो आप वहां से इसको राइट ऑफ इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट बात आती है राइटिंग ऑफ द डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। जब भी आप डिबेंचर्स इशू करते हो, देयर कैन बी 3 सिनेरियोज।
या तो आपने पार पे इशू किया हो, या तो प्रीमियम पे, या तो डिस्काउंट पे। अगर आपने डिस्काउंट पे इशू किया है तो आपको हुआ हुआ नुकसान। उस नुकसान की भरपाई करने के लिए जो आपने ऑलरेडी जब शेयर्स इशू किए होंगे प्रीमियम पर, तो आप कमा चुके हो इनकम, उसमें से इस लॉस को आप आराम से राइट ऑफ कर सकते हो। उसके लिए ये चीज यूज की जा सकती है। नेक्स्ट आता है आपका राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स ड्यू टू रिडीमिंग दीज ऑन प्रीमियम। ओके, हम लोग एक बार देख चुके हैं कि जब भी आपके डिबेंचर्स रिडीम होते हैं इट कैन बी रिडीम्ड एट पार और एट प्रीमियम एज वेल। तो प्रीमियम में रिडीम करने का मतलब है कि लॉस होना, क्योंकि आपने लोन लिया सपोज 100 रुपए का, आपको वापस करने 120 रुपए, तो यू हैव टू पे बैक 20 रुपीज मोर। तो ये जो लॉस है इसको भी आप राइट ऑफ कर सकते हो, इसकी भरपाई कर सकते हो फ्रॉम योर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। लास्ट आता है आपका इन परचेजिंग इट्स ओन शेयर्स। कभी कभी क्या होता है, कंपनी के पास बहुत सारे शेयर्स होल्डर्स हो जाते हैं, क्योंकि कंपनी ने बहुत सारे शेयर्स इशू करके रखे हुए हैं मार्केट में। तो कंपनी अपने पावर को इकट्ठा करने के लिए, अपने हाथों में लेने के लिए वो क्या करती है, लोगों से शेयर्स वापस खरीद लेती है। उसके लिए भी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व यूज किया जा सकता है। दैट इज बेसिकली नोन एज द बायबैक ऑफ द शेयर्स। ठीक है, तो ये रहे आपके 5 चीजें जहां पे आप अपना सिक्योरिटी प्रीमियम यूटिलाइज कर सकते हो। अब देखते हैं हम लोग कि क्या क्या ऑप्शंस दिए हुए हैं। वो मैं एक काम करता हूं, यहां पे एनलिस्ट कर लेता हूं, फिर एक एक करके हम लोग चेक करेंगे कि कौन सा आंसर यहां पे फिट बैठ रहा है। तो ये रहे आपके 4 ऑप्शंस जो क्वेश्चन में स्पेसिफाइड है। दैट इज, पहला है इशूइंग बोनस टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स टू कन्वर्ट पार्टली पेड अप इनटू फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स। ये वाला पॉइंट फर्स्ट वाले पॉइंट से बहुत ज्यादा मिलता जुलता है। तो मैंने क्या किया है, जो भी पॉइंट आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है और जो इनकी यूटिलिटी है उनको करेक्ट करके मैंने पॉइंट्स के सामने पॉइंट लिख दिया है, जिससे हम लोग को वर्ड बाय वर्ड समझ में आ पाए कि आपको कहां उलझाया जा रहा है क्वेश्चन में। यहां पे अगर आप ध्यान से देखें, यहां लिखा हुआ है टू कन्वर्ट पार्टली पेड अप इनटू फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स, जबकि यहां बोला गया है कि फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स ही होंगे। पार्टली को आपको कन्वर्ट नहीं करवाना है फुल्ली पेड अप में, जस्ट अभी समझाया था मैंने आपको। तो ऑब्वियसली यहां पे छोटी सी चीज पे उलझाया जा सकता है और आपको लगेगा कि यही इज द करेक्ट आंसर, बट क्योंकि यहां पे आंसर ये नहीं है तो ए इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन इज आपका बी वाला। बी इज प्रोवाइडिंग फॉर प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ऑब्वियसली ये हम लोगों ने यहां पे 4th पॉइंट पे देखा था कि चाहे आप डिबेंचर्स को रिडीम कर रहे हो प्रीमियम पे या तो आप प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर रहे हो प्रीमियम पे, तब जो आपको लॉस हो रहा है उसको आप राइट ऑफ कर सकते हो। तो उसी के सामने वाला पॉइंट भी मैंने लिख दिया है, जो कि एकदम सही फिट हो रहा है फॉर दी आंसर। देखते हैं नेक्स्ट और क्या पॉइंट है। तो ये सही है एक। नेक्स्ट इज राइटिंग ऑफ ऑल कैपिटलाइज्ड एक्सपेंडिचर्स। यहां पे अगेन हम लोग के दिमाग में रह जाता है कि राइट ऑफ कर सकते हैं एक्सपेंसेस। कौन से एक्सपेंसेस? वो थे आपके प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ही राइट ऑफ किए जा सकते हैं। कैपिटलाइज्ड एक्सपेंडिचर्स राइट ऑफ करने का कोई भी सिचुएशन यहां पे नहीं मेंशन्ड है। ठीक है, बहुत ही छोटी छोटी बारीक सी चीजें हैं जिन पे आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट, तो अगेन सी वाला ऑप्शन बी इज द रॉन्ग वन। नेक्स्ट लास्ट इज डी, बायबैक ऑफ डिबेंचर्स। हम लोगों ने पढ़ा था बायबैक ऑफ शेयर्स, यहां लिखा हुआ है डिबेंचर्स। हम लोग के दिमाग में फिर वही चीज रह गई होगी, हाँ यार बायबैक तो कर सकते हैं। तो बायबैक किसका? सिर्फ और सिर्फ शेयर्स का।
डिबेंचर्स का नहीं। ठीक है, अब अगर यहीं पे 3 ऑप्शंस कोई भी होते और नीचे लिखा होता फोर्थ ऑप्शन में ऑल ऑफ द अबव, तो यूजुअली हमारा दिमाग क्या बोलता, हाँ ठीक है, यहां पे बोनस शेयर्स का ऑप्शन था, वो भी कर सकते हैं हम लोग। यहां पे एक्सपेंडिचर कोई तो है जो राइट ऑफ कर सकते हैं। थर्ड, बायबैक भी पड़ा हुआ है, बट किसका? तो यहां पे आपको इन चीजों पे ध्यान देना है। तो यहां पे जो करेक्ट आंसर इज दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13 खत्म। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।